जनता का नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। फिल्म एक्टर से क्या होता बताइए। और बुनियादी समस्या को हल करेंगे और लोगों की समस्या को सुनेंगे, लेकिन फिल्मी अंदाज और राजनीति में बहुत अंतर होता है। फिल्मी अंदाज से कोई काम होने वाला नहीं। की बात नहीं है। निरहुआ चौपाल क्या लगाते, वो फिल्म शूटिंग करते गांव गांव घूम करके। आपको पता है, मैं तो इसी गांव बगल का निवासी हूँ। मेरे बगल में जाके शूटिंग करते हैं फिल्म की। एक भी जनता की समस्या को हल करते हैं ये? एक ठो ना इनका अधिकारी सुनता, ना कर्मचारी सुनता है, और ना कोई बाबू एक ठो सुनता है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं तक मैं श्याम सुंदर गौड़। इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में लोकसभा चुनाव का भी तेज़ी से चर्चा बना हुआ है कि निरहुआ जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी आ जाएं तो हमें नहीं हरा पाएंगे। पूरे चैलेंज के साथ चैलेंज बना हुआ है। और क्या माहौल है यहाँ पे, हम जानेंगे कि सपा से भी टिकट मिल चुका और यहाँ का जो माहौल बना हुआ है किस प्रकार से माहौल है और कौन आने वाला है इस लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से। तो कुछ भाई लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम समरपाल यादव है जी। आपका सर? रामनयन यादव, पूर्व प्रमुख रानी की सराय। जी। आपका सर? रामधनी यादव, विधानसभा गोपालपुर। आप? लालजीत क्रांतिकारी, छात्र नेता, सिविल नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़। जी। आपका? राजेश जी। तो ये परिचय के साथ हुआ, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है इस वक्त, इस समय चुनाव में, लोकसभा में। देखिए, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की। ये जब से देश आज़ाद हुआ है, ये पूरे आज़ादी के बाद से इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी महंगाई देश में कभी नहीं आई। और जैसे हर पार्टियों के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व को ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का भय दिखा करके, जांच करवा करके फर्जी तरीके से जैसे जेल में डाला जा रहा है। और अगर ये सरकार रह गई तो आने वाले संविधान के ऊपर खतरा है, आरक्षण के ऊपर खतरा है। इसके बाद अगर इस बार मोदी सरकार बना ले गए तो मान के चलिए संविधान और लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मोदी का हटाना बहुत ज़रूरी है और ये जनता मन बना चुकी है। इस बार मोदी को पूरे देश से हटाने का मन बना लिया और हटाएगी। और यहाँ जो लोकसभा चुनाव है आजमगढ़ में आपके यहाँ, निरहुआ तो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं जहाँ से, वहाँ से लड़ा गया तो उनको हरा देंगे। देखिए, निरहुआ पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जो है इस तरीके का अनाप शनाप टिप्पणी नहीं करता है। और जहाँ तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का सवाल है, निरहुआ उनके आगे कुछ नहीं है। और माननीय अखिलेश जी के देन है, इसको यश भारती दिए, इसको सम्मानित किए। और अगर ये पॉलिटिकल होता तो उनका साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाता और समाजवादी पार्टी के साथ रहता। और जहाँ तक ये सवाल है कि अखिलेश लड़ लें, तो ये तो अगर पॉलिटिकल व्यक्ति होता, गंभीर व्यक्ति होता, तो इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। जी। तो क्या माहौल रहेगा फिर से इस चुनाव में? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी लालगंज और सदर दोनों लोकसभा जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। पूरा जनता मन बना चुकी है। कल हमारे बदायूं के सांसद जो 2 बार सांसद रहे और आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और 100% वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे और निरहुआ कहीं आता पता नहीं लगेगा। कहीं आता पता नहीं लगेगा। आइए, छात्र नेता भी साथ में है, इनसे भी कुछ जानेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जनता मूड बना चुकी है कि धर्मेंद्र यादव को यहाँ से जिता करके, ज़्यादा वोटों से जिता करके, कि इनकी हवा जमानत जब्त हो जाए। निरहु जो बोल रहे हैं, हाँ। बड़ बोलेपन, अच्छा। इनकी हवा नहीं लगेगी इस चुनाव में। उस चुनाव में, पिछला जो उपचुनाव था, लोग कह रहे हैं ना, उसके भरोसे उड़ रहे हैं। अभी पूरा जनता का कल का सैलाब देख रहे थे आप। जगह जगह जनता इतना जो है कि मतलब इनके साथ खड़ी है, इनके साथ चल रही है और गांव में जाके घर घर कैंपेनिंग कर रही है। इससे यह साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ज़्यादा वोटों से, कई लाख वोटों से जीत करके जाएंगे। गांव में चौपाल लगा करके गांव की समस्या और इस तरह से अखिलेश यादव पर बातें करना कि हम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आते हैं तो उनको चुनाव हरा देंगे, वो अर्गिनल बात कर रहे हैं। उनको कहने की बात नहीं है। निरहुआ चौपाल क्या लगाते, वो फिल्म शूटिंग करते गाँव गाँव घूम करके। आपको पता है, मैं तो इसी गाँव बगल का निवासी हूँ। मेरे बगल में जाके शूटिंग करते हैं फिल्म की। एक भी जनता की समस्या को हल करते हैं ये? एक ठो ना इनका अधिकारी सुनता, ना कर्मचारी सुनता है, और ना कोई बाबू एक ठो सुनता है इनका। सुनना क्या है, जनता का जब काम नहीं आप करेंगे। एक भी काम नहीं किए, 2.5 साल हो गया इनको, 2 साल हो गया सांसद बने हुए। क्या काम किए हैं ये? एक भी काम तो नहीं किया। किस बेस पे इनको जनता वोट देगी?
सब काम तो अखिलेश यादव यहाँ पे करके गए हैं, माननीय नेताजी करके गए हैं। अब आप आ गए हैं धर्मेंद्र यादव जी, इनको जिता के भेजा जाएगा। अब वो काम करेंगे जो बचा खुचा आजमगढ़ में है, जो बचा खुचा है वो आजमगढ़ जाके यहाँ से आजमगढ़ की आवाज़ को उठाएंगे। लोकसभा दिल्ली में दहाड़ेंगे, शेर हैं, शेर ही दहाड़ता है ना। ये एक अभी तो दहाड़ते थे, क्या दहाड़ते हैं? इनको दहाड़ने की क्या औकात इनकी है बताइए? ये फिल्म शूटिंग करें, फिल्म बनाएं, जनता का मनोरंजन करें, उनका वही काम है, वही काम करें। जनता का नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। फिल्म एक्टर से क्या होता बताइए? हम नेता हैं तो हम न बोलेंगे? किसान के बारे में हम जानते हैं ना, मजदूर के बारे में हम जानते हैं ना, नौजवान को नौकरी नहीं मिले हम जान रहे हैं, नौजवान हैं। गरीब को क्या मिल रहा है, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं हम न जानेंगे? जिस गांव में रहते हैं माताएं बहनें, गैस सिलेंडर और कितना महंगा मिल रहा है इसको हम न जानेंगे? इसलिए जनता समझ चुकी इनकी महंगाई से इतना जो है कि परेशान जनता है कि त्राही त्राही कर रही है। इस बार पूरे देश से इनको खदेड़ देगी जनता, मोदी सरकार को हटा देगी जनता इस बार। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आजमगढ़ का इतिहास जो है बहुत गौरवशाली इतिहास है। यहाँ की जनता बहुत सूझबूझ रखती है। यहाँ के लोगों ने चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, तमाम ऐसे राजनीतिक लोगों को पैदा किया है जो देश विदेश में अपनी पहचान बनाए। ये दुर्भाग्य था कि ये निरहुआ ये यहाँ से सांसद हो गए। यहाँ की जनता का सीधे सीधे अपमान हुआ। अपमान इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि ये सरकार में नहीं है, हम विकास के सारे काम करेंगे लेकिन और बुनियादी समस्या को हल करेंगे और लोगों की समस्या को सुनेंगे। लेकिन फिल्मी अंदाज और राजनीति में बहुत अंतर होता है। फिल्मी अंदाज से कोई काम होने वाला नहीं। जनता के बीच में जनता का भरपूर सहयोग करना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। क्या निर्वाह क्या काम है यहाँ पे? आप देख रहे हैं आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है, माननीय नेताजी के कार्यकाल से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल से लेकर के आप देख लीजिए, जहाँ भी देखना हो, जो भी, चाहे आप कमिश्नरी देखना हो, चाहे आप घाघरा नदी में बड़े बड़े पुल देखना हो, चाहे छोटी सरजू में, चाहे आप टॉस पे जितने भी काम हुए हैं, जितना सुंदरीकरण आपके आजमगढ़ में हुआ था, ये माननीय अखिलेश जी के द्वारा हुआ था। और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी अगर जीतेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आजमगढ़ की आवाज़ सड़क से लेकर के सदन में हरदम गूंजती रहेगी और दुख सुख में सबके शरीक होते रहेंगे और विकास के सारे इंतजाम यहाँ हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से यहाँ की जनता आप मन बना चुकी है कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से ऐतिहासिक जो हम लोगों से भूल हुई थी, हम लोगों कार्यकर्ताओं की थोड़ा सा भूल हुई थी, उस भूल को हम पुनः फिर दोहराने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिएगा कि ऐतिहासिक जीत होगी आजमगढ़ की धरती से, और यही आपसे हम कहना चाहते हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखा रहे थे आजमगढ़ से, और कैसा लगा ये प्रयास, क्या माहौल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।